नमस्ते प्यारे बच्चों, जो कक्षा 8 की विज्ञान का बोर्ड पेपर होगा वो बिल्कुल ऐसा ही आएगा जैसा कि ये मॉडल पेपर आपके सामने है। अगर आपने इस मॉडल पेपर को पूरा ध्यान से देख लिया तो आपके लिए बोर्ड एग्जाम देना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो कक्षा 8 की विज्ञान का पेपर 80 नंबरों का होगा और उसमें टाइम कितना होगा 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में पूरा पेपर करना है आपको। और आपके विज्ञान पेपर में टोटल 21 प्रश्न आएंगे। आपकी जो विज्ञान का बोर्ड पेपर होगा वो बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो इस मॉडल पेपर को पूरा जरूर देखें। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों का सही उत्तर सामने स्थित कोष्ठक में दीजिए। यह प्रश्न कह रहा है इन विकल्पों में से एक सही उत्तर है, इस सही विकल्प को आपको चुनना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खरीफ की फसल है, तो इसमें आपको बताना है खरीफ फसल कौन सी है। गेहूँ, मटर, चना ये तो रबी फसल है, तो मक्का क्या है खरीफ फसल। इसका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है मलेरिया रोग का भाग है, तो मलेरिया रोग का भाग मादा एनोफिलीज मच्छर है। तीसरा प्रश्न है संश्लेषित रेशा है, इसमें आप बताना है ऐसा रेशा जो मानव द्वारा बनाया गया हो, तो इसमें नायलॉन आएगा क्योंकि कपास, ऊन और रेशम ये पादप और जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, जबकि नायलॉन को मानव बनाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसमें देखिए धातु कौन सी है, पहली चांदी ए, इसमें क्या आएगा चांदी, क्योंकि ये क्या है अधातु हैं। सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस ये अधातु हैं और अधातुएं आघातवर्धीय नहीं होती। धातुएं आघातवर्धीय होती हैं अर्थात उन्हें पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसमें धातु है चांदी, तो इसमें उत्तर है चांदी। अगला प्रश्न देखिए, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, आपको इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा संसाधन समाप्त हो सकता है। सूर्य प्रकाश समाप्त नहीं होगा, वायु समाप्त नहीं होगी, जल भी नहीं होगा, तो क्या होगा इसमें पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम है वो समाप्त हो सकते हैं, इसलिए हमें इनका सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। छठा क्वेश्चन है वनोन्मूलन का कारण है ये बताना है। वनोन्मूलन क्या है, वृक्षों की कटाई। तो इसमें देखिए पहला है कृषि के लिए वनों को काटना, ये भी सही है। ब ईंधन के रूप में लकड़ी जलाना, ये भी सही है। से दावानल में भीषण सूखा, ये भी कारण है। इसमें तीनों कारण है, तो क्या जाएगा इसमें उपरोक्त सभी द। अगला क्वेश्चन है आंतरिक निषेचन होता है मादक शरीर में, इसका उत्तर क्या है मादक शरीर में। ना तो मादक शरीर के बाहर होता है, जो बाहर होता है उसे कहते हैं बाह्य निषेचन। नर शरीर में निषेचन होता ही नहीं है, तो किसके शरीर में मादक शरीर में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संकटापन वन्य जंतु है, तो आपको बताना है ऐसा कौन सा जंतु जो संकटापन है, इसमें आएगा काला हिरण। नवा क्वेश्चन देखिए, मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है, घर्षण को कम करने के लिए, इसका है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस वाक्य ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। जिसकी आवाज़ तीखी होती है उसकी आवृत्ति उतनी अधिक होती है। तो महिलाओं की आवाज़ क्या होती है तीखी, लेकिन ये कह रहा है कम, तो महिला से कम किसकी होती है पुरुष की, तो महिला से कम पुरुष की होगी। लेकिन पुरुष से ज़्यादा किसकी होगी छोटे लड़के की, इसलिए हम छोटा लड़का नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे पुरुष। तो पुरुष की आवृत्ति न्यूनतम होगी, तो पुरुष की ध्वनि की आवृत्ति वो सबसे न्यूनतम होगी। और सबसे ज़्यादा पूछे तो छोटी लड़की की, सबसे ज़्यादा पूछे तो छोटी लड़की की, सबसे कम पूछे तो पुरुष की। इसमें बताना आपको विद्युत का सुचालक कौन है। विद्युत का सुचालक कौन है, लकड़ी, प्लास्टिक ये कुछ चालक हैं, लोहा क्या है चालक है, इसमें आएगा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कांच की छड़ को रेशम कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या होता है। तो छड़ तो धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है, इसका उत्तर बी है। अगला क्वेश्चन है भूकंप आने का सही कारण है ईश्वर का प्रकोप, नहीं। लोग ऐसा पहले मानते थे। अति वर्षा, नहीं। ग्रहों की गति, नहीं। तो इसका क्या है पृथ्वी की प्लेटों की गतियाँ, से पृथ्वी की प्लेटों की गतियाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल ग्रह के नाम से जाने वाला ग्रह है मंगल, इनमें लाल ग्रह कौन सा है मंगल है, ए। अगला क्वेश्चन देखिए, रुधिर में ऑक्सीजन की भाग क्षमता कम करने वाली गैस है, तो इसमें आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका उत्तर क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा क्वेश्चन देखिए, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो शब्द दिए गए हैं इनमें से आपको इनमें भरने हैं। पहला देखिए, फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। सेकंड देखिए, टाइफाइड किसके कारण होता है जीवाणु के कारण, एक।
ये 2। तीसरा देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है बेकेलाइट। चौथा देखिए धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाती हैं। 5वां देखिए जीवाश्म ईंधन कौन सा है? पेट्रोलियम। अगला देखिए प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से मौसम में परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं, तो मौसम। 7वां देखिए टेड बॉल का वैश्विक में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। कायांतरण कहाँ है? ये है। अब अगला देखिए जूतों के तले घर्षण के कारण घिस जाते हैं, तो इसमें क्या आएगा? घर्षण। तीसरा क्वेश्चन देखिए इनमें से आपको बताना है सही कौन सा है, गलत कौन सा है। सही के सामने टी लिखना है, गलत सामने एफ लिखना है। पहला देखिए अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं? नहीं, शोर कहते हैं, तो ये क्या है? गलत है, एफ आएगा। सेकंड देखिए सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? नहीं, गलत है। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तीसरा देखिए पृथ्वी सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है? नहीं, पृथ्वी सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह नहीं है, ये भी फॉल्स है, इसमें भी एफ आएगा। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, और सबसे बड़ा है बृहस्पति। नेक्स्ट देखिए आसुत जल में विद्युत धारा का चालन होता है? नहीं, ये भी गलत है, आसुत जल विद्युत धारा का चालन नहीं करता। 5वां देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रदूषक गैस है? नहीं, ये एक ग्रीन हाउस गैस है, तो क्या आएगा? एफ, फॉल्स। ऐसे ही छठा देखिए लोहे में संचारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है? सही, लोहे में जंग लगता है और वह संचारित हो जाता है, ये टी आएगा इसके सामने। नेक्स्ट देखिए प्रोजेक्ट टाइगर बाघ के संरक्षण से संबंधित है? ये बिल्कुल सही है, तो इसके सामने क्या आएगा? टी। और चौथा क्वेश्चन देखिए कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी में कीजिए। ये कॉलम ए है, ये कॉलम बी है, इन दोनों को मिलान करना है। इसका देखिए फर्स्ट रबी फसल, इसमें ढूंढना आपको रबी फसल कौन सी? गेहूं चना, तो इसका आ जाएगा डी। दूसरा देखिए एक प्रोटोजोआ ये मलेरिया कारक है, ये 2 आ जाएगा। तीसरा है कपास के लिए प्राकृतिक रेशा, कपास क्या है? प्राकृतिक रेशा है। ऐसे डीजल क्या है? ईंधन है, मोटर ईंधन, इसमें 4 आ जाएगा। और बचा कुचा 5, या आप वैसे भी कर सकते हैं। अब आगे देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। अब जितने प्रश्न आएंगे उनके उत्तर एक शब्द में देने हैं। तो मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? खाद एवं उर्वरक। आप इसमें खाद भी लिख सकते हैं या उर्वरक, या दोनों को लिख सकते हैं। छठा क्वेश्चन है कैरम खेलते समय कैरम बोर्ड पर घर्षण कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कैरम पाउडर का, ये आपको लिखना है। 7वां क्वेश्चन है किसी एक ध्वनि प्रदूषक का नाम लिखिए। 7वां क्वेश्चन है किसी एक ध्वनि प्रदूषक का नाम लिखिए। तो इसमें लिख सकते हैं आप लाउड स्पीकर, वातानुकूलक और अन्य, एक लिखना है आपको। 8वां क्वेश्चन देखिए विद्युत के कुचालक पदार्थ का नाम लिखिए। केवल एक, तो लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक, इनमें से आप एक लिख सकते हैं, तो इसमें लिखेंगे लकड़ी। 9वां क्वेश्चन देखिए विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस का नाम लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस या मीथेन। यहाँ से भाग बह चालू है। अब इनको उत्तर एक शब्द में नहीं लिखने, 3-4 लाइन में लिखने। 10वां क्वेश्चन है आप गर्मियों के लिए सूती या संश्लेषित रेशे में से किस रेशे से बने कपड़े खरीदेंगे? कारण से लिखिए। अब क्यों खरीदेंगे वो कारण लिखने, क्योंकि 3 नंबर प्रश्न है तो 3 कारण तो होने ही चाहिए। अब इसके कारण देखिए, पहला ये शरीर से चिपकेगा नहीं, दूसरा ये पसीने को आसानी से सोख लेगा, तीसरा ये शरीर को ठंडक प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11वां धातु और धातु को 3 अंतर लिखिए। धातु और अधातु में आपको 3 अंतर लिखने, धातु अधातु। पहला धातुएं आघातवर्धी होती हैं, अधातुएं आघातवर्धी नहीं होती। धातुएं तन्य होती हैं, अधातुएं तन्य नहीं होती। धातुएं ऊष्मा में विद्युत की चालक होती हैं, अधातुएं ऊष्मा में विद्युत की कुचालक होती हैं। 3 अंतर लिख लिए। अब इनको उदाहरण लिखने, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये सब धातुएं हैं। और यहाँ उदाहरण लिखने कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब अधातुएं हैं।
12वां क्वेश्चन देखिए, संगमरमर के फर्श पर साबुन के पानी से भरी बाल्टी उलट जाए तो इस फर्श पर आपके लिए चलना आसान हो गया या कठिन? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो हमारा ऐसे फर्श पर चलना कठिन होगा, क्योंकि वहाँ पर पानी फैलने के कारण घर्षण कम हो जाएगा, और पानी भी कैसा फैला, साबुन का पानी, जिस कारण घर्षण और कम हो जाएगा। तो जब घर्षण कम हो जाएगा तो ऐसे फर्श पर चलना कठिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13वां, आग बुझाने के लिए पानी के इस्तेमाल से पूर्व विद्युत आपूर्ति क्यों बंद की जाती है? समझाइए। क्योंकि बिजली संबंधित काम है तो हमें बिजली आपूर्ति को बंद करना पड़ेगा पहले। क्यों? क्योंकि जैसे उसमें आग बुझाएंगे तो पानी का इस्तेमाल करेंगे तो पानी से दोबारा और ज़्यादा करंट फैलेगा, इसलिए हमें उसे बंद करना पड़ेगा। 14वां क्वेश्चन देखिए, भूकंप से बचने के लिए आप क्या सावधानी बरतेंगे? क्योंकि 3 नंबर प्रश्न है तो आपको 3 सावधानियां लिखनी है, कोई सी भी। पहला है, हम किसी खुले मैदान में चले जाएंगे। अगर हम किसी भवन या इमारत में, लेकिन बहुमंजिला इमारत में तो एक मेज के नीचे सहारा लेंगे और उकड़ू बैठकर अपना बचाव करेंगे। अगर हम बिस्तर पर हैं तो अपना सिर का तकिए से बचाव करेंगे, बिस्तर से हटे नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां, सौर परिवार का नामांकित चित्र बनाइए। आपको सौर परिवार का चित्र बनाना है। सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य। अब इससे बढ़ती दूरी पर आपको ग्रह बनाने हैं, वो भी आपको अच्छे से बनाने। ये सूर्य है, यहाँ बुध आएगा, यहाँ शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और वरुण। अरुण कहते हैं यूरेनस, वरुण कहते हैं नेपच्यून। तो आपको बहुत अच्छे से चित्र बनाना है। अगला क्वेश्चन है 16वां, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं? पहला, क्योंकि 3 नंबर प्रश्न है तो 3 लाभ तो लिखने ही है। इनका आसानी से परिवहन हो जाता है। दूसरा, ये बिना धुआं छोड़े जलती हैं। तीसरा, इनसे कोई राख जैसा अवशेष नहीं बचता है, ये पूर्ण रूप से जलती हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको इसका चित्र बनाना है अपनी कॉपी में। तो आपकी बुक में जो चित्र दिया गया है इसका, वो उसको आप बना सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करें, इसकी भी कर लें। ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इनको उत्तर और ज़्यादा बड़े लिखने हैं, क्योंकि ये 4 नंबर के प्रश्न है निबंधात्मक। तो पहला प्रश्न देखिए 18वां, खरपतवार किसे कहते हैं? खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जाता है? और इसके अथवा में भी एक और प्रश्न है। ये जो प्रश्न आएंगे निबंधात्मक, इन प्रश्नों के अथवा में भी क्वेश्चन आएंगे, तो आपको दोनों में से कोई एक करना होगा, या तो ये करना होगा ऊपर वाला या नीचे वाला। तो खरपतवार किसे कहते हैं? ऐसे अवांछित पौधे जो फसल के साथ अपने आप उग जाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। इनका नियंत्रण कैसे कैसे कर सकते हैं? इनकी कई विधियाँ हैं, तो आपको कम से कम 3 विधियाँ तो लिखनी है। पहला, रसायनों का उपयोग करके। दूसरा, कीटनाशी का उपयोग करके। तीसरा है खुरपिया हैरों की सहायता से इन्हें उखाड़ कर। और एक और तरीका है निराई करके। आपको कोई 3 लिखने। अब अथवा वाला क्वेश्चन देखिए, सिंचाई किसे कहते हैं? खेत में नियमित अंतराल पर जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। पहला है ड्रिप तंत्र, आपको इसका वर्णन करना है। दूसरा है छिड़काव तंत्र। ड्रिप तंत्र में तो बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में पानी गिरता है। छिड़काव तंत्र में क्या होता है? फव्वारा देखा है? ये इस तरह काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 19वां, वनोन्मूलन का अर्थ बताइए एवं इसके कारणों का उल्लेख कीजिए। वनोन्मूलन क्या है? वृक्षों की कटाई। इसके कारण क्या है? लकड़ी के लिए वृक्षों को काटना, फर्नीचर, इमारती लकड़ी, अन्य के लिए वनों को काटना। तीसरा है कृषि योग्य भूमि के लिए विस्तार के लिए वनों को काटना। चौथा है दावानल एवं बाढ़ एवं भीषण सूखा, ये भी इसके कारण है। आपको कम से कम 3 कारण लिखने और वनोन्मूलन का अर्थ लिखना है, क्योंकि 4 नंबर का ही प्रश्न है। अथवा वाला क्वेश्चन देखिए, रेड डाटा बुक क्या है? ऐसी बुक जिसमें संकटापन जंतुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है रेड डाटा बुक कहलाती है।
किन्हीं दो संकटापन्न जंतुओं के नाम लिखिए। तो काला हिरन, जंगली भैंसा। अगला क्वेश्चन है 20वां। मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन की आवृत्ति व आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। आवृत्ति किसे कहते हैं? प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या या कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। तो प्रति सेकंड कितने कंपन हो रहे हैं? 500। तो उसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी? 500 हर्ट्ज। आवृत्ति की मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज। तो 500 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति हो जाएगी। अब कह रहा है आवर्तकाल। तो आवर्तकाल किसे कहते हैं? एक दोलन या कंपन को पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। तो देखिए, एक कंपन या दोलन को पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। तो एक सेकंड में तो देखो 500 कंपन हो रहे हैं। अब देखिए, एक कंपन में कितना समय लगेगा। यहाँ से एक कंपन कैसे निकालेंगे? इस 500 के इसके भाग में भेज देंगे। तो 1/500 बराबर कितना आ जाएगा? 0.002। तो कितना आ जाएगा? 0.002। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड। तो एक सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है और एक कंपन को पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। तो आप इसको याद रख सकते हैं। आप चाहें तो इसका अथवा वाला भी कर सकते हैं। निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में किस भाग से ध्वनि उत्पन्न होती है? उस भाग का नाम लिखिए। ये जो वाद्य यंत्र है इसमें बताना कि इसका कौन सा भाग कंपित होता है। तो देखिए, ढोलक में ताने झिल्ली, सितार में ताने झिल्ली, बांसुरी में वायु स्तंभ, जो उसमें बीच में जो हवा होती है वायु स्तंभ होते हैं, उससे ध्वनि निकलती है। और मंजीरा में इसमें क्या होता है? धातु की कटोरी होती हैं, इनके बीच में एक डोरी होती है। तो इसमें कंपित कौन सा भाग होता है? एक कटोरी वाला भाग। तो धातु की कटोरी इसमें कंपित होती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। जब ये दोनों टकराते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। ढोलक आप जानते ही हैं, इसमें जो ताने झिल्ली होती है, ऐसे ही सितार में ताने झिल्ली होती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 21वां। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के 4 उपाय लिखिए। तो आपको इस प्रश्न के उत्तर में ऐसे को 4 उपाय लिखने हैं जिनसे हम जल को दूषित होने से बचा सकते हैं। जैसे पहला, जो कारखाने उद्योग हैं उनसे निकलने वाला जो अपशिष्ट है उसे पहले उपचारित करना चाहिए, सीधे नदी में नहीं मिलाना चाहिए। दूसरा उपाय हम यह कर सकते हैं, खेतों में कीटनाशकों, रसायनों, उर्वरकों इनका उपयोग कम करना चाहिए। तीसरा है, जो नदियों के किनारे शहर बसें वहाँ के लोगों को उस नदी में कम गंदगी फैलानी चाहिए, मलमूत्र नहीं त्यागना चाहिए, पशुओं को नहीं नहलाना चाहिए, उसमें शवों को नहीं बहाना चाहिए, उसमें और अन्य गंदगियाँ नहीं फैलानी चाहिए। चौथा है, उसमें बाह्य मल, कूड़ा करकट और अन्य गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। तो इस प्रकार हम जल को प्रदूषण होने से बचा सकते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन देखिए, वायु प्रदूषण से क्या आशय है? वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो इसको आपको खुद करना है। वीडियो में कक्षा 8 के विज्ञान का बोर्ड का जो मॉडल पेपर है उसको समझाया है। अगर आपके समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ जरूर शेयर करें। यह चैनल आपकी पढ़ाई में काफ़ी मदद करेगा। तो बच्चों, अगर आपको कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। तो बच्चों, मिलते हैं इस अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।